माँ और बेटे की दिल छू लेने वाली कहानी। एक दिन आयुष अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए घर पहुंचा और ऑफिस के लिए फटाफट तैयार हो गया। ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, लेट हो रहा था और आवाज़ आती है पीछे से माँ की, अरे बेटा ज़रा मेरा चश्मा साफ कर देना। और अब आयुष बोलता है, अरे माँ लेट हो गया हूँ, क्या कर रही हो। और माँ के पास जाता है, चश्मा साफ करता है, अपना रुमाल निकाल के और चश्मा साफ करके माँ को दे देता है। अब माँ खुश हो जाती है और वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेट हो जाता है ऑफिस के लिए, उसकी बॉस की गालियाँ भी सुननी पड़ती है। अब अगले दिन फिर वह जब ऑफिस जा रहा होता है और फिर लेट हो रहा होता है और माँ की आवाज़ आती है, अरे बेटा मेरा चश्मा साफ कर देना। अब ऐसे रोज़ चलता रहता है। रोज़ जब आयुष ऑफिस जा रहा होता है तब उसकी माँ पीछे से आवाज़ लगाती है, अरे बेटा मेरा चश्मा साफ कर देना। रोज़ ऐसे ही हो रहा होता है। एक हफ्ते ऐसे हो जाता है तो आयुष थोड़ा परेशान हो जाता है, सोचता है माँ को क्या हो गया है। अपनी बीवी से डिस्कस करता है कि आखिर माँ को हो क्या गया है। रोज़ मुझे बुलाती हैं ऑफिस जाते समय कि मेरा चश्मा साफ कर दे। उसकी बीवी उसी को बोलती है, तुम एक काम करो ना, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले माँ का चश्मा साफ कर देना, फिर वह तुम्हें बोलेंगे ही नहीं कि चश्मा साफ कर दे। क्योंकि आयुष अगले दिन सुबह उठता है और सबसे पहले जाके माँ का चश्मा साफ कर देता है और रख देता है टेबल पे। और जब वह ऑफिस जा रहा होता है पीछे से आवाज़ आ जाती है, अरे बेटा मेरा चश्मा साफ कर देना। अब आयुष बोलता है, अरे माँ मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारा चश्मा साफ कर दिया, चश्मा एकदम साफ है, तुम देख सकती हो। और माँ बोलती है, बेटा एक बार दोबारा साफ कर दे। आयुष कहता है, क्या हो गया है माँ तुम्हें। जाता है माँ के पास, चश्मा साफ करके फिर पकड़ा देता है। ऐसे चलता रहता है। फिर कुछ और दिन रोज़ वह चश्मा साफ करना पड़ता है आयुष को, क्योंकि माँ बोलती है। अब कुछ टाइम के बाद माँ बीमार पड़ जाती है। इतनी बीमारी कि एक ही महीने में माँ की मृत्यु हो जाती है। अब माँ की मृत्यु के बाद जब वह माँ का सारा सामान रख रहा होता है इधर उधर, तब चश्मा टेबल पर पड़ा होता है। वह चश्मा को जब उसके बॉक्स में रखने जाता है और जैसे ही बॉक्स खुलता है उसके अंदर एक चिट्ठी होती है। वह चिट्ठी को खोलता है और देखता है कि माँ ने अपनी राइटिंग में हिंदी में कुछ लिखा होता है और वह पढ़ने लगता है, बेटा मुझे माफ़ कर देना। पहले जब तू घर से निकलता था तो हंसता हुआ और खिलखिलाता हुआ निकलता था और मुझे बड़ी खुशी होती थी तेरे चेहरे पे हंसी देखकर। तू एकदम खुश घर पे लौटता था। पर कुछ दिनों के बाद मैंने देखना शुरू किया कि तू ऑफिस से आ रहा है और तू परेशान है, खुशी नहीं है। और अगले दिन जब तू निकल रहा था तब भी गुस्से में था और मैंने यह बोला कि मेरा चश्मा साफ कर दे। क्योंकि जब तू चश्मा साफ करके मुझे पकड़ाता था तब तो झुकता था और मैं तुझे दिल से आशीर्वाद देती, आयुष्मान भव। मैं आशीर्वाद देती थी तुझे कि तू खुश रहे, सुखी रहे। और जब मैं यह बोलती थी तब मैंने देखना शुरू किया कि तू खुश रहना शुरू हो गया। इसलिए जब तू ऑफिस जाता था रोज़ मैं तुझे बुला लेती थी तुझे कि मेरा चश्मा साफ कर दे। क्योंकि जब तू चश्मा साफ करता था मैं तुझे आशीर्वाद दे देती थी।
आज आयुष की माँ तो नहीं रही, पर आज भी आयुष ऑफिस जाता है, तब उस चश्मे को साफ करके ही ऑफिस के लिए निकलता है। यह आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। खासकर के माँ बाप का आशीर्वाद आपको रोज़ लेनी चाहिए। यदि आप आशीर्वाद लोगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, और यदि कोई दिल से आशीर्वाद दे रहा है तो ज़रूर लेनी चाहिए। माँ का आशीर्वाद ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में कहीं भी लेकर जा सकती है। भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसी ने माँ बाप को बनाया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।